रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 175, 169, 169 सूत्र नंबर। भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम। चतुर्नाम माने चार चीज़ें, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य, इनकी चर्चा कर रहे हैं। भेद कल्पना सापेक्ष नैसे, भेद कल्पना सापेक्ष कहेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हुआ, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में भेद कल्पना निरपेक्ष लिया था। अब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में भेद कल्पना सापेक्ष। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य के नाना प्रदेश स्वभाव है। यहाँ पर जीव द्रव्य के जितने प्रदेश बताए हैं भेद कल्पना सापेक्ष है, तो उनको असंख्यात प्रदेशी बता रहे हैं। जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश कहेंगे तो असंख्यात प्रदेशी है, पर दो आकाश तो अलग अलग है नहीं। संख्या में आकाश द्रव्य एक है, पर जितने स्थान पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतने का हमने नामकरण कर दिया लोकाकाश। लोक माने 6 द्रव्यों का समूह। लोक का अर्थ होता है 6 द्रव्यों का समूह। वो जहाँ मौजूद है उसका नाम रख दिया लोकाकाश, और जहाँ मात्र आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं है, उसका नाम रख दिया अलोकाकाश। पर हम आकाश द्रव्य की चर्चा करें तो वो संख्या में एक ही है। लोकाकाश अलोकाकाश करके कोई 2 पृथक पृथक आकाश द्रव्य नहीं है ऐसा। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन सूत्र 52 में है। द्रव्य में प्रदेश खंड का भेद किया जाता है, जो धर्मादि 4 द्रव्यों का बहुप्रदेश स्वभाव है। भेद कल्पना सापेक्ष है ना, तो इसलिए अखंड की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनमें ना पृथक तो नहीं है। प्रत्येक प्रदेश बालू की तरह अलग अलग बिखरे नहीं है अखंड ही। लेकिन जहाँ हम पूछते हैं कि भाई कितने प्रदेश हैं उसके, तो चूंकि पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है, अगर एक प्रदेश ही होता तो फिर पूरे लोकाकाश में कैसे व्याप्त होता धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। और जब जीव द्रव्य भी समुद्घात करता है, केवली समुद्घात होता है, तो लोक पूर्ण समुद्घात में पूरे लोकाकाश को एक ही जीव द्रव्य व्याप्त कर लेता है उसको। तो उस प्रकार व्याप्त करने की योग्यता कब होगी? जब वो असंख्यात प्रदेशी होगा, तब तो उतने को घेरेगा। अखंड होते भी असंख्यात प्रदेशी है, मतलब फैलता है, फैलेगा तो उतने को घेर लेता है। हाँ, ऐसा साड़ी भी कोई इतनी, मतलब आपने घड़ी कर ली, उसको तह लगा दिया तो इतने स्थान को ही घेरती है। फैला दिया सुखाने के लिए, बहुत स्थान को घेर लेती है। लेकिन साड़ी तो एक ही है, फैलाया तो उसको उतने स्थान घेरिया। उदाहरण के लिए बता रही मैं तो असंख्यात प्रदेशी, यह आंसर भी सही है, और एक प्रदेशी, यह आंसर भी सही है। जब हम भेद कल्पना निरपेक्ष दृष्टि से विचार करते हैं तो अखंडता को मुख्य बनाया, और अखंड होने के कारण से उसमें चूँकि पृथक तो नहीं है, प्रत्येक प्रदेश पृथक पृथक अलग अलग नहीं है, तो हम एक प्रदेशत्व उसमें अंदर घटित कर रहे हैं, और अनेक प्रदेश घटित करेंगे भेद कल्पना सापेक्ष नय से। दोनों आंसर अपने अपने स्थान पर सब सही है। ठीक है, आगे 170 नंबर सूत्र। पुद्गलाणोरुपचारतो नाना प्रदेशत्वम।
न च कालाणु स्निग्ध रुच्छत्वा भावात ऋजुत्वाच्च। बहुप्रदेश के कारण धर्म आदि द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा है। जिसमें बहुप्रदेश संभव हैं उनको अस्तिकाय कहते हैं। जो स्वभावतः एक प्रदेशी ही है उसको अस्थि तो कहेंगे पर कायवान नहीं कहेंगे। अब पुद्गल का अणु, पुद्गल के सबसे छोटी पर्याय क्या होगी? अणु। उसको भी उपचार से नाना प्रदेशत्व घटित होता है, क्योंकि वही पुद्गल परमाणु जब स्कंद रूप प्रमण कर जाता है तो नाना प्रदेशत्व उसके घटित हो जाएगा। पुद्गल परमाणु है एक प्रदेशी, लेकिन उसमें अनेक प्रदेश रूप परिणमन होता है जब वो स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त कर लेता है तब, इसलिए उसको नाना प्रदेशत्व है। लेकिन जैसे हमने परमाणु को उपचार से नाना प्रदेशपना घटित किया, उस प्रकार से कालाणु को उपचार से भी नाना प्रदेशत्वपना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? स्निग्ध रुच्छत्व अभावात, उसमें स्निग्ध रुच्छत्वपना नहीं है। परमाणु के अंदर स्निग्ध रुच्छ दोनों गुण मौजूद हैं। स्निग्ध और रुक्ष दोनों में से कोई एक लेते हैं एक परमाणु में, लेकिन स्निग्ध भी तो बंध का कारण है और रुक्ष भी बंध का कारण है। तो स्निग्ध रुक्ष दोनों ही गुण काल द्रव्य में नहीं है। काल द्रव्य में न स्निग्धपना है न रुक्षपना है, क्योंकि पुद्गल में ही ये स्निग्ध रुक्ष गुण पाए जाते हैं। पुद्गल को छोड़कर अन्य द्रव्यों में स्निग्ध रुक्ष गुण का अभाव है। काल द्रव्य मूलतः भी एक प्रदेशी है और उसको आप चाहो कि उपचार से बहुप्रदेशी घटित करें तो वो भी घटित नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्निग्ध रुच्च गुण का अभाव है। स्निग्ध रुच्च गुण होता तब तो उसमें पुद्गल परमाणु की तरह उपचार घटित होता। शुद्ध जो त्रैकालिक शुद्ध पर्याय में ही निरंतर मौजूद रहते हैं, ऐसे द्रव्य में उपचार नहीं लगता, लगेगा नहीं उपचार। उनमें उपचार कब लगेगा? अब जिसमें उस प्रकार स्कंद रूप परिणमन करने की योग्यता हो तब। स्कंद रूप परिणमन तो पुद्गल करता है, अन्य अमूर्तिक द्रव्य में स्निग्ध रुच्च गुण है ही नहीं। धर्म द्रव्य स्वभावतः संख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य स्वभावतः संख्यात प्रदेशी है। लेकिन उसी तरह से कालाणु तो असंख्यात प्रदेशी है नहीं, और उपचार से भी उसमें स्निग्ध रुच्च गुण का अभाव होने से उसमें अस्थि कायपना नहीं बनेगा। काय माने बहुप्रदेशी, बनेगा ही नहीं। ऋजुत्वाच्च, क्यों? वह स्थिर है। एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थिर हैं, वो चलाचल यहाँ से वहाँ गमनागमन भी नहीं करते। ऋजुत्वात् माने जैसा है उनका स्वरूप सरल वैसे ही स्थित हैं, उसमें कोई उनकी व्यंजन पर्याय परिवर्तित नहीं होती है। परमाणु की व्यंजन पर्याय परिवर्तित होती है, इसका अनुरूप परिणमन कर जाता है, पर यह ऋजुत्वात् जहाँ जैसे स्थिर है, जिस रूप में स्थिर है उसी रूप में वो स्थिर रहेगा, कभी भी इधर से उधर खिसकेगा नहीं। माने आकाश का ये प्रदेश है पूरा, इसमें मान लो एक कालाणु यहाँ है, दूसरा उसके दूसरे प्रदेश पर है, तीसरे प्रदेश पर है, लेकिन वो चाहे कि हम ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, वो स्थान चेंज भी नहीं होगा उनका। स्थिर, जो जहाँ स्थिर है वहीं स्थिर रहेगा। मनुष्य है, तिर्यंच, ये तो यहाँ स्थान से स्थानांतर गमन करते हैं ना। पुद्गल का भी स्थान से स्थानांतर गमन होता है। निष्क्रियाणि च सूत्र है ना तत्वा सूत्र में, हाँ, क्रिया मतलब स्थान से स्थानांतर गमन इनका नहीं होता है। किनका? जीव और पुद्गल को छोड़कर अन्य किसी का भी। और कालाणु एक प्रदेशी है, तो जिस एक प्रदेश पर स्थिर है वहीं का वहीं स्थिर रहेगा, स्थान से स्थानांतर जाता ही नहीं, परिणमन ही नहीं उसमें उस प्रकार से, इसलिए उसमें उपचार शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा। एक प्रदेशी भी पुद्गल परमाणु स्निग्ध रुच्च गुण के कारण बंद होने पर, कब? बंद होने पर, बंद होने पर अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय अर्थात नाना प्रदेश स्वभाव युक्त कहते हैं।
बंद होने पर जब वो स्कंद रूप परिणमन कर जाएगा तब बहुप्रदेशी हो जाएगा। पर कालाणु बंध पर्याय को प्राप्त होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? स्निग्ध रुचत गुण का अभाव होने से। सूत्र 85 बताया कि परमाणु को बहुप्रदेशी कहना स्वजात्य असद्भुत व्यवहार उपनय का विषय है। स्वजाति, परमाणु परमाणु दोनों पौद्गलिक हैं, स्वजाति लगाएंगे। लेकिन जिस समय परमाणु पर्याय में वो पुद्गल द्रव्य है उस समय तो एक प्रदेशी है। जब बंध को प्राप्त होगा तब वो बहुप्रदेशी पर्याय को प्राप्त होगा। तो क्या लगा दिया? असद्भुत व्यवहार ने। असद्भुत व्यवहार ने क्यों लगाया? शुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे तो पुद्गल परमाणु ही शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहलाएगा। अब अनेक द्रव्य मिले, पुद्गल ही अनेक द्रव्य है ना, वो मिला, बंध को प्राप्त हुआ। तो बंध को जो प्राप्त हुआ उसमें यह चर्चा चलेगी कि क्या वो बंध को प्राप्त स्कंद एक द्रव्य है क्या? अनेक परमाणु का मेल है। अगर शुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे ना तो अनेक परमाणु मिले तब वो एक कोई आइटम बना। ये टेबल है, लड्डू बना दिया आपने, कोई भी स्कंद रूप जो वस्तु में नेत्रिदि से गोचर हो रही है वो सब अनेक परमाणु का समूह है। जब प्रदेश भेद है, देखो शरीर के साथ और आत्मा का प्रदेश भेद है ना, शरीर पौद्गलिक है और जीव तो अलग एक द्रव्य हो गया, दो भिन्न द्रव्य हैं। जब दो भिन्न द्रव्य में चर्चा की जाती है तो उसे असद्भुत व्यवहारने में लेते हैं। पुद्गल स्वजाति हैं लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं, उनका स्वतंत्र अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन स्निग्ध रुच गुण के कारण से वो मिल करके एक में एक स्कंद को प्राप्त हो जाते हैं। जीव को मूर्ति कहा, क्यों कहा? बंध को प्राप्त होता है ना जीव, उसमें राग द्वेष परिणति है, राग द्वेष को स्निग्ध रुच स्थानीय माना है। अब बंध को प्राप्त हुआ तब क्या कहते हैं? जीव मूर्तिक है। जीव को मूर्ति कहा ना, संसारी जीव को, तो वो भी किस प्रकार से कहेंगे? असद्भुत व्यवहारने से बंध को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पुद्गल भी जब बंध को प्राप्त होते हैं तो क्या होता है? पुद्गल स्वजाति हैं लेकिन प्रदेश सबका अपना अपना अलग अलग है और दोनों मिलने के कारण बंध को जब प्राप्त हो गए तब उनको हम बहुप्रदेशी कहते हैं। पर परमाणु को बहुप्रदेशी कहना स्वजाति असद्भुत व्यवहार उपनय का विषय है। असद्भुत व्यवहार में प्रदेश भेद है ना, स्वजाति वाले ही हैं, इसलिए सद्भुत व्यवहारने से नहीं कहेंगे। सद्भुत व्यवहारने में तो शुद्ध पुद्गल परमाणु की चर्चा आएगी और शुद्ध पुद्गल परमाणु में हम जब भेद विवक्षा देंगे तब बताएंगे कि परमाणु में 5 होते हैं, स्निग्ध रुच में से कोई एक और शीत उष्ण में से कोई एक, 2 स्पर्श, एक वर्ण, एक गंध, एक रस, 5 गुण होते हैं। भेद विवक्षा हो गई। अभेद विवक्षा से तो गुण और गुणी में प्रदेश भेद है नहीं, तो अभेद रूप हो गए वो। जब भेद विवक्षा देते हैं तो बताते इसमें 5 गुण हैं परमाणु में। लेकिन शुद्ध द्रव्य की जब चर्चा करेंगे ना तो प्रत्येक परमाणु अलग अलग स्वतंत्र शुद्ध द्रव्य है। प्रदेश भेद होता है उसमें। अब प्रदेश भेद नहीं होता तो आटा का जो दाना मिल गया, कण, आटा पीसा गेहूं का, प्रत्येक कण अपना अपना लग, फिर पानी डाल करके उसको गूंथा, लोई बनाया, रोटी बना दी। मिलने की योग्यता है तब तो। बालू से रोटी बना के दिखाओ ना जरा। बालू पृथक पृथक रहते हैं, कुछ समय के लिए पानी डाला तो हल्का सा उसमें कुछ ही आ जाएगा, लड्डू बन जाए, फिर बिखर जाएंगे। हाँ, होना, दोनों होना चाहिए। स्निग्ध के कारण स्निग्ध से ही मिलते हैं, रुच से ही मिलते हैं। अब बालू को भी तो सीमेंट डाल देते हैं, कर देते हैं और प्रक्रिया करते हैं तो ये तो मिल जाते हैं ना। अब ये अलग अलग पन्ना है लेकिन गोंद लगा दे चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं? हाँ, ये तो था रुक्ष और इसमें गोंद डाल दिया, स्निग्ध दोनों मिलकर बंध को प्राप्त हुए, चिपक गए। पहले स्निग्ध रुच की व्याख्या बहुत कर चुके हैं,
तत्वासूत्र में भी आ चुका है। अपने न्याय दीपिका पढ़े थे, उसमें भी पूरा डिटेल दिया था। अब आगे देखो, यदि कोई ऐसी शंका करे कि जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमाणु है, एक भी पुद्गल परमाणु के द्विअणुक आदि स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेशत्व रूप कायत्व सिद्ध है, ऐसे ही द्रव्य रूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध होता है। नहीं बनेगा ना, वो तो स्निग्ध रूप से बनते हैं, कालाणु में स्निग्ध रूप गुण ही नहीं है, तो फिर कायपना को कैसे प्राप्त होगा। आप परिहार कर रहे हैं आचार्य। स्निग्ध रुच गुण के कारण होने से बंध का, स्निग्ध रुच गुण के कारण होने वाले बंध का काल द्रव्य में अभाव है। काल द्रव्य बंध को प्राप्त होता ही नहीं है। क्यों बंध को प्राप्त नहीं होता है? स्निग्ध रुच गुण का अभाव है, इसलिए वह कायवान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्निग्ध तथा रुचपना पुद्गल का ही धर्म है, अन्य का धर्म है ही नहीं। काल में स्निग्धता रुचता न होने से बंध नहीं होता है, अतः कालाणु के उपचार से भी बहुप्रदेश पर स्वभाव नहीं है। काल द्रव्य किसी भी अपेक्षा से कायवान नहीं कहा जाएगा। अस्थि रूप है लेकिन कायवान नहीं है। 171 नंबर सूत्र, अणोरमूर्त कालस्यैक विंशति तमो भावो न स्यात्। अमूर्तिक कालाणु के 21वां अर्थात उपचरित स्वभाव नहीं है। एक विंशति तमो लिखा ना, अणो र का विसर्ग हो जाएगा। अमूर्त कालस्य, अमूर्त है काल द्रव्य, अमूर्तिक है। और उसको अणु अणु क्यों कहते हैं? अणु जितने स्थान को घेरता है उतना ही एक पुद्गल द्रव्य आकाश प्रदेश को घेरता है, उतने आकाश प्रदेश को ही अमूर्तिक काल द्रव्य घेरता है। कितने आकाश प्रदेश को काल द्रव्य घेरता है? जितने को अणु घेरता है। अब 21वें भाग में उसकी चर्चा करी थी पहले। 21वां उपचरित स्वभाव बताया था ना, पहले स्वभाव की चर्चा करी थी वहाँ। कालाणु के उपचरित स्वभाव नहीं है। 21वां भाव में काल द्रव्य की चर्चा है। काल द्रव्य में उपचरित भाव नहीं पाया जाता है, ऐसा 21वें सूत्र में बताया था। यहाँ उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, उपचरित स्वभाव जीव और पुद्गल में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं होता। 30-31वें में कहा गया है ऐसा। हाँ बताया था ना, अस्थि नास्ति, उसी में 21वें नंबर में आएगा ये। जब कालाणु में उपचरित स्वभाव ही नहीं है, कालाणु में उपचरित स्वभाव ही नहीं है, तो कालाणु उपचार से बहुप्रदेशी कैसे हो सकता है? उपचार किसमें लगाएंगे? जिसमें वैभाविक परिणमन संभव हो। विभाव परिणमन होता ही नहीं है ना। हाँ, वैभाविक शक्ति दोनों में ही है, जीव और पुद्गल में। अन्य में वैभाविक शक्ति है ही नहीं। पुद्गल में उपचरित स्वभाव है, अतः पुद्गल परमाणु में उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव भी संभव है। लेकिन अमूर्तिक काल द्रव्य में उपचार लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो वैभाविक परिणमन करने की योग्यता ही नहीं है, वो बंध को कोई प्राप्त होता ही नहीं है। ये बंद होने पर स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त होता है, इसलिए उसमें उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव घटित होता है। किसमें? पुद्गल में। कालाणु में घटित नहीं होगा। 172 नंबर सूत्र, परोक्ष प्रमाणापेक्षया असद्भुत व्यवहारेणाप्युपचारेण अमूर्तत्वं पुद्गलस्य। परोक्ष प्रमाण अपेक्षया, तृतीया विभक्ति है, परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से असद्भुत व्यवहार से, असद्भुत व्यवहारने से अपि प्लस उपचारेण, क्या बता रहे? परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा और असद्भुत व्यवहारने की उपनय की अपेक्षा से, उपचार से पुद्गलस्य, पुद्गल द्रव्य के अमूर्तत्वम, अमूर्त स्वभाव घटित हो सकता है, घटित होता है। किससे? उपचार से लिख रहे हैं।
क्यों ऐसा कहा? अब वो इंद्रिय गोचर होता नहीं है, परोक्ष प्रमाण लगा दिया ना। परोक्ष प्रमाण में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। अब परमाणु अति सूक्ष्म है, वो इंद्रिय गोचर भी नहीं होता और अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का विषय भी नहीं बनता। अवधि ज्ञान में यदि बनेगा तो देशावधि का तो विषय बन ही नहीं सकता। अब परमावधि के बाद सर्वावधि आता है। सर्वावधि ज्ञान से परमाणु को देखा जा सकता है। तो इन्होंने परोक्ष लगाया ना, प्रत्यक्ष कहाँ लगाया? वो परमावधि आदि तो एक देश प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। मतलब परमावधि ज्ञान के द्वारा वो अवधि ज्ञानी मुनिराज परमाणु का अवलोकन कर लेते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान है उनका। और परोक्ष प्राण में तो इंद्रिय जन ज्ञान आएगा, मति ज्ञान, और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान के द्वारा भी हम परमाणु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। माने सांभारिक प्रत्यक्ष के द्वारा भी उसका बोध नहीं होगा ना। अब आगम से तो हम जान रहे हैं, उसकी परिभाषा जान रहे हैं, सामान्य से देखना थोड़ी हो रहा है। पुस्तकों में पढ़ के जान रहे कि परमाणु किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। लेकिन जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो हम परमाणु का प्रत्यक्षीकरण कहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परोक्ष ज्ञान के द्वारा होता ही नहीं है। का नाम ही परोक्ष ज्ञान, परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से। और असद्भुत व्यवहार ने लगा दिया। असद्भुत व्यवहार ने से, उपचार से पुद्गल के अमूर्तत्व बना है। पुद्गल है मूर्तिक, लेकिन जिस समय उसकी शुद्ध परमाणु पर्याय होती है उस समय वो इंद्रिय गोचर नहीं होता है। इसलिए उपचार से उसको अमूर्त बना घटित होता है। अमूर्त की तरह वो भी इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है। ऐसा उसको क्लियर कर रहे हैं विशेषार्थ में। सूत्र 10 के विशेषार्थ में बतलाया गया है स्पर्श रस गंध वर्ण को मूर्त कहते हैं। मूर्त किसको कहेंगे? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण पाए जाएं। सूत्र 11 के विशेषार्थ में कहते हैं कि जो स्पर्श किया जाए, चखा जाए, सूंघा जाए, देखा जाए वह स्पर्श रस गंध वर्ण है। किंतु पुद्गल परमाणु स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा उसका स्पर्श नहीं होता। परमाणु का स्पर्श कर सकते क्या? स्कंद रूप अवस्था में तब पूरे स्कंद रूप में उसका उठाना धरना हो रहा है। लेकिन शुद्ध पुद्गल परमाणु की पर्याय में जब वो पुद्गल द्रव्य मौजूद है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य शुद्ध पुद्गल परमाणु के रूप में मौजूद है, उस समय स्पर्शन इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती। रसना इंद्रिय का उसके रसास्वादन नहीं हो सकता। गंध भी नहीं हो, उसका गंध का भी ज्ञान नहीं होगा। चखा भी नहीं जा सकता, सूंघा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। ये लिख रहे हैं। हाँ, पकड़ ही नहीं सकते। स्कंद ही पकड़ में आएगा। हल्का भारी कठोर नरम ये स्कंद में दिया है। परमाणु में 5 ही बताए हैं। हल्का भारी कठोर नरम आदि ये पर्याय स्कंद में बनेंगी। 8 बताए ना परमाणु पुद्गल द्रव्य में। हल्का भारी कठोर नरम भी लिया है, लेकिन वो स्कंद पर्याय के अपेक्षा में घटित होगा, परमाणु में घटित नहीं होगा। ये लिख रहे हैं क्या? जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वह क्या परमाणु शुद्ध पुद्गल परमाणु स्पर्श आदि इंद्रियों के द्वारा स्पर्श उसका नहीं होता। चखा नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। परोक्ष ज्ञान अर्थात मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय निमित्तक है। शुद्ध ज्ञान भी इंद्रिय निमित्तक है, क्योंकि श्रुतम मति पूर्वम। अतः सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्राह्य न होने से अमूर्त है। कारण कार्य भाव पूर्वक हमारे आचार्य घटित कर रहे हैं। खाली एकदम एक लाइन ऐसे नहीं बोल दिया कि परमाणु अमूर्त होता है। किस अपेक्षा से अमूर्तपना उसमें बता रहे हैं, वो भी तो क्लियर किया है ना उन्हें। स्वरूप तो अमूर्त नहीं है। पुद्गल में तो वर्ण गंध रस स्पर्श गुण पाए जाते हैं, और पुद्गल को मूर्ति का, पुद्गल द्रव्य को तो मूर्त कहा है। लेकिन वही पुद्गल द्रव्य जब परमाणु अवस्था में प्राप्त है तब वो इंद्रिय गोचर नहीं होता है। इस अपेक्षा को लेकर के उसमें अमूर्तपना बता रहे हैं परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से। और असद्भुत व्यवहार न से भी उपचारतः, उपचार लिखा ना, उपचार से पुद्गल में अमूर्तपना घटित होता है। पुद्गल के उपचार से अमूर्तपना घटित है। क्यों?
वो परोक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता। और आगम की दृष्टि से कहें तो भैया स्वरूप तो उसका ऐसा है ही ऐसा, लेकिन वो इंद्रिय गोचर नहीं होता है, इसलिए असद्भूत व्यवहार ने। असद्भूत व्यवहार ने क्यों लगाया? स्वरूपतः तो मूर्तिक है, लेकिन जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि इंद्रिय गोचर नहीं होते, काल द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं होता, इसी तरह परमाणु भी इंद्रिय गोचर नहीं होता। जब ही तो ये असद्भूत व्यवहार ने लगा रहे हैं। सद्भूत व्यवहार में उसके स्वरूप की चर्चा आएगी, लेकिन भेद विवक्षा देंगे। आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मौजूद है, गुण और गुणी की चर्चा भेद विवक्षा पूर्वक। यहाँ पर उस प्रकार नहीं है, असद्भूत व्यवहार ने बता रहे हैं। स्वरूपतः तो पुद्गल द्रव्य मतलब मूर्त है, स्वरूपतः वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है ना, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श गुण पाया जाए उसे मूर्त कहते हैं। पर यहाँ अमूर्त कैसे कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं हम स्वरूपता नहीं बता रहे हैं, हम तो असद्भूत व्यवहार ने से बता रहे हैं। क्यों? जैसे धर्म द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं होता, अधर्म द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं होता, काल और आकाश द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं होता, इसी प्रकार जब वो पुद्गल द्रव्य परमाणु पर्याय में होता है तब इंद्रिय गोचर नहीं होता है। इस प्रकार असद्भूत व्यवहार ने से पुद्गल में घटित कर रहे हैं अमूर्तपना। पुद्गल द्रव्य स्वरूपतः तो मूर्त है, लेकिन अपेक्षाकृत चर्चा कर रहे हैं असद्भूत व्यवहार से उसमें अमूर्तपना घटित हो सकता है, होता है, क्योंकि परोक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है। परोक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता तो हम असद्भूत व्यवहार से कहते हैं उसको ऐसा। अब और भी लिखा है इन्होंने कुछ। सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रिय द्वारा ग्राह्य न होने से अमूर्त है। विजातीय सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है। विजातीय सद्भूत व्यवहार नहीं लेंगे। क्यों लेंगे विजातीय सद्भूत व्यवहार ने? पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य दोनों परस्पर विजाती। पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य से भी अपेक्षा विजाती। पुद्गल का अधर्म द्रव्य के साथ भी विजातीपना घटित होगा। पुद्गल का काल द्रव्य के साथ भी विजातीपना घटित होगा। धर्म द्रव्य जैसे नहीं दिखता उसी प्रकार पुद्गल का परमाणु भी नज़र नहीं आता, तो विजातीय असद्भुत व्यवहार हो गया ना। काल के साथ जोड़ लो तो विजाती बनेगी। दो भिन्न द्रव्य है ना, भिन्न क्वालिटी के हैं, एक क्वालिटी के नहीं हैं। विजातीय असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से पुद्गल को उपचार से अमूर्त स्वभाव कहा। वो भी सूत्र में तो सिर्फ असद्भुत व्यवहार ने लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कौन सा असद्भुत व्यवहार लगाना? विजातीय असद्भुत व्यवहार ने लगाना। स्वजाति लाएंगे तो मिलते ही स्कंद हो जाएगा, फिर तो इंद्रिय गोचर होने लग जाएगा। परमाणु परमाणु मिलेगा तो स्वजाति हो गया, तब तो दिखने लग जाता है। इसलिए यहाँ स्वजाति नहीं लिखा, विजाति। जहाँ पर आकाश द्रव्य है वहीं पर पूरे आकाश लोकाकाश में पुद्गल परमाणु भी व्याप्त हैं। कोई भी ऐसा लोकाकाश का प्रदेश नहीं है जहाँ पुद्गल परमाणु मौजूद ना हो। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से क्या होता है, वो जो पर्याय मिलती है जीव को वो भी अति सूक्ष्म है। कारमाण वर्णाएं भी अति सूक्ष्म है, वो भी इंद्रिय गोचर नहीं होती। लेकिन यहाँ परिभाषा में तो हम परमाणु को ही ले रहे हैं। कारमाण वर्णाएं वगैरह जो है ना वो भी इंद्रिय गोचर नहीं होती, पर उसको स्कंद में लिया है। और डिटेल चर्चा करेंगे तब स्कंद में भी कौन कौन इंद्रिय गोचर नहीं होता वो विषय अलग हो गया। अब देखो जीव बुद्धिमान आयु समाप्त हुई, कारमान शरीर सहित आत्मप्रदेश निकलते हैं। वो निकलते आपको दिखते हैं क्या? आप तो वहीं बैठे थे। आत्मा कोरी आत्मा नहीं निकली, उसने कोई केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो उसको ऊर्ध्वगमन हो रहा है, उसका सिद्ध अवस्था प्राप्त हो रही है, नया जन्म धारण करेगा। वो समाधि मरण किया है, उसने किसी भी गुण स्थान में समारण किया, चौथे में पाँचवें में कहीं भी समाधि। अब वो नवीन पर्याय को धारण करेगा। वो आत्मा निकला, मरण हो गया उसका, निकलता निकला हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिखता। कारमान शरीर सहित निकला फिर भी कहाँ दिख रहा है? इंद्रिय गोचर कहाँ होता है?
उसको जब 6 स्कंद की चर्चा पहले कर चुके हैं हम, स्थूल 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 सूक्ष्म 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 स्थूल करके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जो विषय अपन उसी को पढ़ेंगे ना अभी। तो जैसा सूत्र 166 में कहा जा चुका है, सूत्र 166 की दृष्टि में इस सूत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए संस्कृत न्याय चक्र में यह सूत्र नहीं है। और आगे 173 नंबर सूत्र, शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव विभावत्वम। अब पुद्गल में भी 2 चीज़ घटित कर रहे हैं। वो पुद्गल स्वभावरूप प्रमाण भी करता है और विभावरूप प्रमाण भी करता है। जिस समय स्वभावरूप प्रमाण करता हो उस समय उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहेंगे, और जब विभावरूप प्रमाण करे तब उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहेंगे। सूत्र में क्या बताया, शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थिकेन, एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब उसके साथ क्रम से जोड़ो, स्वभाव शब्द जोड़ेंगे किसके साथ, शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव, अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन विभावत्वम, शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभावत्वम, अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन विभावत्वम। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य में स्वभाव भाव है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव और पुद्गल में विभाव स्वभाव है। हो गया ना। सूत्र 185 में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है, और सूत्र 186 में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है। स्वभाव भाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, विभाव भाव अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। पर से बंद होने पर ही द्रव्य में अशुद्धता आती है। जीव भी बनता है, चारों गतियों में घूम रहा है, बंध को प्राप्त होकर के ही तो भ्रमण कर रहा है संसार में। जीव और पुद्गल में ये 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल 2 ही को ले रहे हैं, ये 2 द्रव्य बंध को प्राप्त होते हैं। अतः जीव और पुद्गल में ही विभाव भाव है। धर्म आदि शेष 4 द्रव्यों में विभाव भाव नहीं है। जहाँ 21 भावों की चर्चा करी है वहाँ जीव और पुद्गल में ही विभाव भाव घटित किया है। धर्म अधर्म आकाश आदि में विभाव भाव नहीं होता है, क्योंकि ये बंध को प्राप्त होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते बंध को प्राप्त, स्निग्ध रुच गुण में नहीं है। जीव में तो स्निग्ध रुच कहो कि पुद्गल में होता है। अरे राग द्वेष, राग स्निग्धता का प्रतीक है और द्वेष रुक्षता का प्रतीक है। भावबंध और द्रव्यबंध की चर्चा करी ना, तो भावबंध में राग द्वेष लेते हैं। 174 नंबर सूत्र, शुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभाव। 173 में कंबाइंड करके चर्चा करी थी, उसी को 174 में क्लियर कर रहे हैं, अलग अलग करके चर्चा कर रहे हैं। बता रहे वही चीज़, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव है। आगे अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभाव, दीर्घ है ना। अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन संधि विच्छेद करें, अशुद्ध स्वभाव। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव घटित होता है किसमें, जीव और पुद्गल में। असद्भूत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव। 176 नंबर सूत्र, असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा उपचरित स्वभाव है। असद्भूत व्यवहार लेंगे, घी का घड़ा, अरे घी का घड़ा लाओ, तो घी का घड़ा, घी से तो घड़ा बना नहीं है, लेकिन घड़े में घी रखा है, अब उसको हम घी का घड़ा कह के बोलने लग गए। तो इसी उपचरित स्वभाव लगेगा ना। मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, ये भी व्यवहार नहीं, लेकिन यहाँ पर अनुपचरित लगाते हैं क्योंकि संश्लेष संबंध है। लेकिन मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा क्यों कह रहे हो, ये मेरा पुत्र है, मेरा कह रहे, आप अलग द्रव्य हो, पुत्र एक अलग द्रव्य है, फिर मेरापना क्यों। हम उपचरित, यदि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहते हैं तो ये आंसर सही है, लेकिन हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कहेंगे तो ये आंसर बिल्कुल गलत। तेरा पुत्र कहाँ से आया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से चर्चा करें, बिल्कुल गलत। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हम कह सकते हैं मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ना क्रोध की चर्चा, ना मान की चर्चा, ना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में तो शुद्ध चित्त चैतन्य स्वरूपी जीव है। नयों का बहुत बड़ा कार्य है,
नयों की अपेक्षा से आंसर देखना पड़ेगा। एक नए को दूसरे नए में सम्मिलित नहीं करेगा, एक नए दूसरे नए को गौण करेगा। गौण करने का मतलब अभी वो कथन का विषय नहीं बन रहा है। जिस नए को की अपेक्षा चर्चा चल रही है उसी नए को हम कथन का विषय बनाएंगे, अन्य को गौण कर देंगे। अब यहाँ असद्भुत व्यवहार ने की चर्चा कर रहे हैं ना। असद्भुत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव, असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा उपचरित स्वभाव है। उपचरित स्वभाव मात्र जीव और पुद्गल में है, क्योंकि यही विभाव रूपण करते हैं, तो उपचार बनेगा। अब जन्म दिया है माता पिता ने तो कहेंगे तो मेरा पुत्र है, और फिर अनेक पुत्र हैं तो परस्पर में उन दोनों पुत्रों में परस्पर में भाई बहन का संबंध आ जाएगा, पुत्र पुत्री में। वो कथन सर्वथा गलत नहीं है। मकान बनाया तो रजिस्ट्री उसके नाम से है, बराबर कोर्ट में उसके नाम से उसका सब लिखा पड़ी है, कहेगा ही मेरा है मेरा। दूसरा कहे अरे यहाँ तुम्हारा कहाँ हुआ, आत्मद्रव्य तो अलग है, मकान तो बिल्कुल अलग है, मेरा मकान मेरा दुकान कैसे कहता है, तू गलत है। अब कोर्ट वाले क्या बताएंगे, हम स्वरूपता नहीं बता रहे हैं, हम तो उपचरित असद्भुत व्यवहार से कह रहे हैं कि मकान इसका इसके नाम से रजिस्ट्री है। जैन धर्म एक ऐसा है, कोर्ट कचहरी में जो जैन फिलॉसफी से अनभिज्ञ हैं वो भले ही किसी पे पराजित हो जाए, आंसर उनके पास नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिलेगा, बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। एक दिन मैंने बताया था ना आपको, जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी तो प्रहलाद का चित्रण करना था, प्रहलाद का उसमें चरित्र था। अब उसको अग्नि में जलाने के लिए होलिका बैठ गई, अग्नि का वो स्वयं चुनरी ओढ़े थी कि वो खुद न जले, अब प्रहलाद को जलाना था, संक्षेप में बता रही हूँ मैं तो। अब वो हमसे पूछ लिया, जो चेकिंग करने के लिए आती है ना टीचरें, तो वो पूछने लग गई आप ये बताइए कि वो चुनरी उड़कर प्रहलाद पर क्यों गई, कोई बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। अब पुस्तक में तो कहीं ये चीज़ लिखा ही नहीं था। भाई इतना ही बताते हैं कि वो चुनरी उड़कर चली गई प्रहलाद पर, इसलिए प्रहलाद नहीं जला, और चुनरी हट गई थी इसलिए होलिका जल गई, उसमें तो लिखा ही नहीं था। अब मुझे जैन फिलॉसफी मालूम थी तो मैंने तुरंत कह दिया कि होलिका और प्रहलाद इन दोनों, आप कारण जानना चाहते हो, प्रहलाद ने पुण्य रूपी कवच को धारण किया था, उसके पुण्य रूपी कवच के सत प्रभाव से वो चुनरी अपने आप खींच करके उसके ऊपर आ गई, और होलिका का परिणाम खराब था, दूसरे को मारने का भाव था, उसके पाप का तीव्र उदय था। पाप के तीव्र उदय की आंधी चली और वो पाप के उदय की आंधी वो चला दी और उड़ करके वहाँ पहुँच गई। टीचर कहने लगी भैया ये कहाँ से लाई ऐसा आंसर। जैन फिलॉसफी में गहरा से गहरा विषय कैसा है पूछो, उसके बाद उत्तर मिल जाएगा, अन्य में नहीं मिलता ये चीज़ है। अब कुछ ना कुछ युक्ति, पाप पुण्य की चर्चा आपने, वो लोग तो पाप पुण्य को अच्छे काम को करो उसी को पुण्य कह देते हैं, और बुरा काम करते को पाप कह देते हैं। हमारे सिर्फ क्रियाओं को पाप पुण्य में नहीं लिया है, कर्म का उदय भी तो लिया ना, उसके तीव्र असाता का उदय है और तीव्र पाप कर्म का उदय, वो पाप की तीव्र उदय वही आंधी हो गई, और उस आंधी का ऐसा दुष्प्रभाव हुआ कि वो कितना भी लपेटे चुंडी हट गई और चले गए उसके पास। इनकी तो मनगढ़ंत कथाएं है, पर फिर भी उसमें अब कोर्स में है तो वैसा वैसा पढ़ाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। नहीं अपने न्याय से, इसलिए तो सही न्याय तो जैन न्याय है, अन्य न्याय तो सब फेल कर जा रहे हैं ना। बौद्ध मत वाले फेल कर गए, सांख्य मत वाले फेल कर गए, नैयिक वैशेषिक फेल कर गए, तो इसमें बता रहे हैं सच्चा न्याय तो जैन फिलॉसफी है, जैन धर्म है। टाइम हो चुका है, उसको फिर क्लियर, भले एक ही रह गया लेकिन चर्चा करेंगे कल। जय बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।